वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज से हम लोग अपने मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का कल हमने कुछ लेक्चर लिया था, उसमें कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करवाए थे। तो आज जो है मैं आपको मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पे थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पे कुछ नेगेटिव टर्म्स होती हैं, कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिनको आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने पहला वाला आपको बताऊँ, पहला वाला कल मैंने आपको ये भी बताया था कि कल कैसे करना है। तो अगर आप मुझसे इससे बोलेंगे इसका आंसर, तो आपको बिना सॉल्व करके इसका आंसर आप क्या बता देंगे, बिना सॉल्व किए x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको पता है, कल भी मैंने बताया था नेगेटिव टर्म और ये पॉजिटिव टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव टर्म। तो ये तो सही है। ये वाला देखिए, ये पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है, ये नेगेटिव टर्म से छोटा बता रहा है ना, कि पॉजिटिव टर्म इज लेस देन इक्वल टू -1। तो आपको पता है इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन, है ना। आप इसे नो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, आप इसे फाई भी बोल सकते हैं। अभी हम सेट पढ़ेंगे जब मैं बताऊंगा फाई क्या होता है, ठीक है। वैसे एम्प्टी सेट होता है ये। उसके बाद आप देखें यहाँ पे x-2 मॉड के अंदर है, वो ग्रेटर देन जीरो बोला है। ऑब्वियसली बात है, मॉड की वैल्यू उसने बोला है मॉड 0 से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। आपको पता है ना कि आप यहाँ पे क्या करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे उसने ये बोला है कि मुझे इस मॉड की वैल्यू, मुझे इस आप ये देखिए कि मुझे इस मॉड की वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए। कैसी चाहिए? 0 से बड़ी चाहिए, 0 के बराबर नहीं चाहिए। तो आप ये देखिए कि ये 0 कहाँ पर हो रहा है। आप इसमें x की जगह ऐसा क्या रखेंगे, x की जगह इसमें क्या रखेंगे जिससे ये 0 हो जाए। तो आपको पता है यहाँ इसका रूट x-2 का रूट आएगा 2 पॉजिटिव का, वो अगर आपने यहाँ रखा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो आप ऐसा लिखेंगे फिर 0 इज ग्रेटर देन 0। ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत टर्म है, ठीक है। तो उस केस में आपको ये पता है कि इस मॉड्यूलस इक्वेशन में मैं दुनिया की हर वैल्यू रख सकता हूँ, मैं दुनिया का हर रियल नंबर रख सकता हूँ, पर क्या नहीं रख सकता, मैं इसमें 2 नहीं रख सकता। तो मैंने क्या करा, इसमें मैंने बोला कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे नंबर रख सकता हूँ, बस क्या नहीं रख सकता, 2 नहीं रख सकता। तो उसे मैंने सेट फॉर्म में हटा दिया। ये सेट फॉर्म है ना, जब कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं तो उसे सेट फॉर्म बोलते हैं। तो हमने उसको 2 वहाँ रख के इसको हटा दिया, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसने बोला कि मॉडुलस की वैल्यू आपको 0 से बड़ी चाहिए, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव ही चाहिए, है ना। आप इसे बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव वैल्यू चाहिए आपको। नॉन नेगेटिव मतलब 0 भी होता है उसमें, है ना। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 0 भी नहीं चाहिए। तो अब आप देखिए, आप ये देखिए कि इसमें 0 कहाँ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ +-2 रख दूँ तो ये ऊपर का न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ -1 रख दिया, ये देखिए इसका रूट -1 है, अगर मैंने -1 रख दिया तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैं इसमें 3 ऐसी वैल्यू हैं जिन्हें नहीं रख सकता। मतलब मैंने क्या करा, मैंने उनको हटा दिया। मैंने करा रियल नंबर, सारे रियल नंबर रख सकता हूँ, क्या क्या नहीं रख सकता उसमें मैं, -2 नहीं रख सकता, पॉजिटिव का 2 नहीं रख सकता, और मैं -1 नहीं रख सकता, है ना। मैं -1 मैंने बाद में लिखा है, ये -1 आ जाएगा इधर, और ये हो गया आपका +2 इधर। ये आप 4 वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है। तो चलिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन है, और देख लेते हैं हम लोग 2-3 टाइप के, जिससे आपको पूरी तरह से ये देखिए, ये इस टाइप के हैं कि आप इनको सॉल्व नहीं करेंगे। मतलब ये मॉड तो है, पर इन्हें नंबर लाइन बना के फिर वो और एंड वाली जो चीज़ें हैं उनसे आपको इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्हें सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें आप इनके इक्वेशन देख के, आपको बस इतना ध्यान रखना है नेगेटिव टर्म्स वाले क्वेश्चंस में कि फंक्शन अनडिफाइंड कहाँ पे हो रहा है और 0 कहाँ पे आ रहा है। बस अगर आप इतना देख गए तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए, मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लिखा, x² मैंने लिख दिया 25, और नीचे लिख दिया मैंने, मान लीजिए x+1 लिख दिया। अब मैंने यहाँ लगा दिया ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू यूज़ किया है ना। तो देखिए, ग्रेटर इक्वल टू का क्या मतलब है, इससे पहले वाले में सिर्फ ग्रेटर था। अगर ये होता, अगर ऐसा लिखा होता तो इसका आंसर कितना आएगा। अब आप यहाँ पे 3 वैल्यू हटाएंगे, कौन कौन सी, एक -1 रखने पे 0 हो रहा है, और यहाँ +-5 रख रहा है ना। तो यहाँ पे आप कितना हटाते, अगर ऐसा होता, अगर सिर्फ इतना दिया होता तो आप लिखते -1 ये रखते। बट क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इक्वालिटी आ गया, तो अब आपका इसका आंसर कैसा आएगा, अब आपका इसका आंसर आएगा, अब देखिए न्यूमरेटर में 0 आएगा तो चलेगा, क्योंकि उसने इक्वालिटी लगा दी। यहाँ पे इक्वालिटी लगा दी मतलब
न्यूमरेटर 0 होगा, मतलब ऐसा आ सकता है 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये चलेगा, दिस इज वैलिड। और ये फंक्शन 0 सिर्फ न्यूमरेटर के कारण हो सकता है, डिनोमिनेटर के कारण नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वो चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर सेम यही रहेगा, बस यहाँ से क्या हटा देंगे हम लोग क्या हटा देंगे, सिर्फ 5 को हटा देंगे ना, हम यहाँ कर देंगे -1। अब हम बस इतना देखेंगे कि फंक्शन अनडिफाइंड कहाँ पे हो रहा है ना, अनडिफाइंड होने से रोकना है, 0 हो जाएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपका आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आप इसी क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ लिखा है x² - 25 और x+1, हमने इसको लेस देन कर दिया, कुछ भी नहीं करा, साइन पलट दिया। अब साइन पलटा तो देखिए जब साइन इस तरफ खुल रहा था, मॉड की तरफ खुल रहा था, तो आपने क्या किया, आपने बस इतना नोटिस किया कि ये फंक्शन जो है 0 हो जाए तो भी चलेगा और 0 से बड़ा है तो भी चलेगा। तो आपने चेक करा 0 कहाँ हो रहा है, वो तो ±5 पे हो रहा था, 0 चलेगा। अब x की जगह आप कोई भी वैल्यू रखिए, x की जगह आप कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब आपने क्या करा, यहाँ ±5 रख सकते हैं, 0 तो बनेगा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, 0 से जो भी बड़ी वैल्यू आएगी सब चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप x की जगह कुछ भी रखेंगे, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर के कारण क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो पॉजिटिव नंबर से हम -25 करेंगे, कुछ भी नंबर आए, कुछ भी आए, मॉड के कारण वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव होने के केस में वो हमेशा वैल्यू 0 से बड़ी देगा, है ना। तो वो तो 0 से बड़ा देगा, बाकी 0 कहाँ पे हो रहा है, ±5 पे हो रहा है, तो न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर आपने -1 रखा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हमें अनडिफाइंड वाले नंबर को हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, रियल वैल्यू में से -1 हटा दिया। अब लेकिन यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ उसने बोल दिया कि ये जो फंक्शन है वो 0 हो तो भी चलेगा, 0 हो तो भी चलेगा, बट 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे ±5 रखा तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बट अब आप ये देखिए कि ये फंक्शन अनडिफाइंड कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। या पहली बात मैं बताऊँ आपको, तो आप ये देखिए कि ये 0 कहाँ हो रहा है, इसके हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे इससे मतलब था, जब ग्रेटर था तो हमें ये देखना था कि फंक्शन अनडिफाइंड कहाँ हो रहा है, वो हमें देखना पड़ता है। पर यहाँ पे बस हमें ये देखना है कि ये फंक्शन 0 कहाँ पे हो रहा है। तो 0 कहाँ हो रहा है, 0 हो रहा है वो हमारा कहाँ पे, -5 और 5 पे, हमें इससे ही मतलब है। जब लेस देन वाला केस आए और इक्वल टू लगा हो तो बस ये चेक करिए कि न्यूमरेटर 0 कहाँ हो रहा है। अनडिफाइंड तो वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको चेक करने की, तो बस इतना चेक कर लीजिए। तो ये हो रहा है आपका -5 और 5 पे 0 हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ उसने बोल दिया क्या कि आपको एक फंक्शन दे दिया, वो 0 से छोटा होना चाहिए, 0 हो तो भी चलेगा, 0 हो तो भी चलेगा। तो कोई भी फंक्शन इस टाइप का वो 0 कब हो सकता है, न्यूमरेटर के कारण, डिनोमिनेटर से तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, ये x² + 2 लिखा है, अगर मैं x की जगह दुनिया की कोई भी वैल्यू डालूंगा, स्क्वायर लगा है इसलिए वो वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगी, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, 0 होगी तो फिर 2 मिल जाएगा हमें। अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो 2 मिल जाएगा, वो तो बड़ा ही है 0 से, है ना। तो आप ये देखिए यहाँ इसने में कोई भी वैल्यू आप x की रख लीजिए, ये फंक्शन कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, और अगर नहीं हो सकता तो आंसर आप लिख दीजिए नो सॉल्यूशन, ये आपका आंसर है। ये कुछ इस टाइप की टर्म्स थी जो आपको याद करना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कभी अगर मैं आपसे बोलूँ कि रूट a लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो रूट है, अगर मैं इससे बोलूँ कि रूट a को अगर डिफाइंड होना है, फॉर रूट a टू बी डिफाइंड, अगर रूट a को डिफाइंड होना है तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि a की जो वैल्यू है वो या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ी आ जाए। क्या आ जाए, या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो जाए, ठीक है। देखिए आप सभी ने एक चीज़ पढ़ी होगी कि हम बचपन में करते थे ऐसे कुछ, जैसे मैं आपसे बोलूँ, कुछ बच्चों की आदत होती है कि ये जो x² है इसको ऐसा लिख देते हैं, ऐसा, है ना, इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल करके यहाँ x लिख दिया। ऐसा होता नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर आपके पास लिखा है √x² = x, ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि एक काम करते हैं, इसको इससे कैंसिल करके x लिख दिया, तो आप ऐसे लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, x की जगह आप एक काम कीजिए, -3 रख के देख लीजिए, ठीक है। तो आपने रखा तो कितना हो जाएगा, यहाँ -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये √9 आ गया, ठीक है, और यहाँ तो -3 रहा, है ना। अब √9 जो होता है वो होता है आपका 3 पॉजिटिव का, और ये मिला आपको -3, ठीक है। तो ये दोनों तो बराबर तो आए नहीं, तो अगर ये बराबर नहीं आएंगे
तो फिर तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल करके एक्स लिख दें, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर क्या करें, देखिए हम क्या बताना चाह रहे थे कि अगर रूट के अंदर कुछ भी लिखा है, रूट के अंदर कुछ भी लिखा है वो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो ए है या तो वो 0 हो जाए या 0 से बड़ी वैल्यू दे, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको डोमेन रेंज के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, है ना, वही हम लोग थोड़ा यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, यहाँ पे ऐसा लिख दिया x-2 इज़ ग्रेटर इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ मैंने 3 लिख दिया, ऐसा है ना, x-2 मैंने यहाँ पे आपसे बोल दिया कि ग्रेटर और इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमने क्या करा, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करने जाएँ, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करने जाएँ, आपको 2 काम करने हैं। पहला, सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 आप ऐसे याद रख सकते हैं, स्टेप 1 वगैरह याद कर लीजिए कि सबसे पहले तो डोमेन निकाल लो, सबसे पहले आप डोमेन निकालिए, है ना। आप क्या करेंगे, सबसे पहले डोमेन निकाल के रख लीजिए, ठीक है। चलिए मैं डोमेन निकाल देता हूँ। डोमेन इसका आएगा, इसका, ठीक है। इसका डोमेन कैसे आएगा, देखिए हमें पता है कि रूट के अंदर जो कुछ भी रहता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमने क्या करा, x-2 हमने क्या कर दिया, 0 से बड़ा रखा। तो यहाँ मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 या 2 से बड़ी, या फिर मुझे मिल गया x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, 2 से लेकर इन्फिनिटी। ये होगी इक्वेशन हमारी फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। सबसे पहले डोमेन निकालेंगे, ठीक है। अब डोमेन निकाल लिया, अब हमें पता है ये तो पॉजिटिव ही है हमेशा, और ये 3 भी आपको दिख रहा है, ये 3 भी पॉजिटिव है ना। आपको इतना याद रखना है, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो आप स्क्वायर कर सकते हैं, यू कैन डू स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है, या एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ नेगेटिव है, ठीक है। तो फिर आप स्क्वायर नहीं कर सकते, आप स्क्वायर नहीं कर सकते, है ना। स्क्वायर नहीं कर सकते मतलब देखिए मैं बताता हूँ। पहली बात तो देखिए, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन पॉजिटिव, ये तो हमेशा सही होता है। बट ये देखिए, ये नेगेटिव इज ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो ये तो कभी सही होगा, कभी सही नहीं होगा। तो आप इसे बोल सकते हैं नेवर करेक्ट, है ना, ये तो कभी सही नहीं होगा, है ना। और पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो ये ठीक है, ये तो अब ऐसे ही हमेशा ही सही होता है, ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। ये तो हमेशा ही सही होगा ना, कि पॉजिटिव तो नेगेटिव से हमेशा ही बड़ा होता है, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अब हम उस पर चलते हैं। अब हमारा मतलब क्या था कि इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले रूट दिख रहा है, रूट किसी तरफ भी हो, इस तरफ हो, इस तरफ हो, दोनों तरफ में से किसी भी तरफ रूट होगा। सबसे पहले उसको डोमेन निकाल कर रख लीजिए। डोमेन कैसे आता है, ये जो रखा है उसको 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखिएगा, इसको 2 को इस तरफ भेजेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्लोज इसलिए आया क्योंकि इक्वालिटी लगी हुई है, ठीक है। सेकेंड में क्या करिए आप लोग कि देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका x-2 और ये हो जाएगा आपका 9। तो ये हो गया आपका x इज ग्रेटर इक्वल टू 11। दैट मीन्स ये आंसर आ जाएगा आपका कितना, ये आपका आंसर आ गया 11 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई, है ना। अब आप क्या करेंगे, टेक इंटरसेक्शन, ठीक है। ये इंटरसेक्शन ले लीजिए आप लोग। इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, नंबर लाइन बनाइए, 1 होगा 2 आपका इधर आएगा, 11 आपका इधर आएगा, ठीक है। ये 2 से इन्फिनिटी, ये 2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये भी 11 से लेके इन्फिनिटी तक। तो देखिए ये सारा इंटरसेक्शन वाला एरिया आ रहा है। तो ओवरऑल आंसर इसका कितना आ जाएगा, x बिलोंग टू 11 से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका ये बनेगा, ठीक है। इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है। अब देखिए ये इधर भी हो सकता था, ये 3 इधर भी हो सकता था, ठीक है। बट इतना ध्यान रखना है, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना आ जाता ये -3 इज ग्रेटर इक्वल टू ऐसा लिखा आ गया ये, तो इसको सॉल्व मत करना आप, नहीं तो इसको स्क्वायर करके सॉल्व करने लग जाओ, ऐसा मत करना, ये नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि दोनों तरफ पॉजिटिव हो, ग्रेटर हो, ये हमेशा सही है ना। मैं फिर उसी चीज़ पे आता हूँ दोबारा, मैं उस चीज़ पे दोबारा आता हूँ। जैसे मैंने आपसे अभी बोला कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है
तो स्क्वायर हो जाएगा। एक तरफ नेगेटिव है, दूसरी तरफ पॉजिटिव है, तो आपको भी पता है कि नेगेटिव इज नेवर ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो ये तो कभी ट्रू नहीं होगा, तो इस पर स्क्वायर नहीं करना है। बट अगर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है, तो ये तो हमेशा ही सही है, तो फिर स्क्वायर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको मतलब सिंपल भाषा में स्क्वायर सिर्फ इस केस में करना है। इसमें तो आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कि पॉजिटिव तो नेगेटिव से ऑलरेडी बड़ा होता है, तो स्क्वायर करने की ज़रूरत क्या है। और ये नेगेटिव पॉजिटिव से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ भी स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको देता हूँ, देखिए क्यों नहीं करना स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ लिखा है आपका -5 इज़ ग्रेटर देन 1 लिखा है, ठीक है। अगर आपने स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही रहा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव, जो यहाँ नंबर नेगेटिव था, आपको पता है ना कि कभी भी -5, ये देखिए यहाँ -5 इज़ ग्रेटर देन 1 लिखा है, ये कभी सही हो सकता है क्या? ये तो कभी नहीं हो सकता। -5 1 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने स्क्वायर किया तो फिर 25 इज़ ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ये तो गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई, है ना। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर दोनों साइड अपोजिट साइन है तो आप स्क्वायर नहीं करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग और थोड़े क्वेश्चन और करते हैं इस पर। मान लीजिए मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसा लिखा, x² - 9 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 2 लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ 2 है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे, x² - 9 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये बन जाएगा आपका x + 3 और ये बन गया x - 3 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। नंबर लाइन पर प्लॉट कर लीजिए, क्योंकि ग्रेटर लगा है, एक आएगा -3, एक आएगा आपका +3, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये ग्रेटर रीजन के कारण एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो आपका डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -3 क्लोज यूनियन, यहाँ पे आ जाएगा 3 से लेके ∞ ओपन, ठीक है। चलिए, ये आ गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों पे एक -3 पे क्लोज है, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, चलिए ये आ गया आपका आंसर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले, अब आप ये देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करने पे मैंने डायरेक्ट करा है, तो ये हो जाएगा आप कितना 4, तो ये बन जाएगा आपका x² इज़ ग्रेटर देन 13, दैट मीन्स कि ये आपका आ जाएगा कितना, इस तरफ आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका x² - 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन गया आपका x + √13 और ये बन गया आपका x - √13 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं इसको, ठीक है। मतलब यहाँ से आंसर तो बेसिकली मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट कितना है हमारा, यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -√13 यूनियन, ये क्लोज में आएगा, फिर ऐसा ये हो जाएगा आपका √13 से लेके ∞ तक, ठीक है। चलिए, बिल्कुल। तो नंबर 9 पे आप देखिए, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है, तो आप इंटरसेक्शन ले लीजिए इन दोनों का। कितना हो जाएगा, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले देखिए -√13, रूट की वैल्यू आएगी 3 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, आई गेस, बिल्कुल 3 पॉइंट समथिंग, माइनस की 3 पॉइंट समथिंग, मतलब इधर कहीं आएगा माइनस का, और फिर आएगा आपका -3, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू है, -3 पॉइंट समथिंग, है ना। ये इधर आ जाएगा, ये जाएगा आपका इधर कितना, ये आ जाएगा आपका 3 पॉजिटिव का, इधर आ जाएगा आपका √13, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहला ये वाला था, ये कहाँ तक जा रहा है, ∞ तक, ये वाला भी कहाँ तक जा रहा है, ∞ तक, ये वाला भी आपका जा रहा है ∞ तक, ये वाला भी जा रहा है आपका ∞ तक। तो यहाँ देखिए ये इतना है इंटरसेक्शन का एरिया, और यहाँ पे ये वाला है। तो एग्जैक्टली आपका आंसर कितना आ जाएगा, सेम टू सेम वही आ जाएगा जो यहाँ लिखा है, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ये वाला, ठीक है। मत क्योंकि इंटरसेक्शन वही आ रहा है, जो यहाँ लिखा हुआ है वही इंटरसेक्शन आ रहा है आपका, ठीक है।